हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट और लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में हम लोग जो पढ़ेंगे वह किस्त पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए इसके विषय में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, तो इसका जो पढ़ने का इंटरेस्ट होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैसे? जब देखिए हम किसी गाड़ी वगैरह को हम किस्त पर ख़रीदते हैं, जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगा, हमारा टोटल मान लीजिए इंटरेस्ट यदि 1000 का हम कोई ख़रीद रहे हैं वस्तु, और टोटल इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के हमारा मान लीजिए 1200 रुपया हो जा रहा है, 1200 रुपया हो जा रहा है। तो उस पीरियड में लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, ईएमआई के रूप में हम जो पे करेंगे, यानी किस्त के रूप में पे करेंगे 600 और 600 पे कर देंगे। लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा समझिएगा थोड़ा सा। क्योंकि 1000 पे 1200 जो रुपया हो रहा है टोटल, वह टोटल अमाउंट तब होगा जब हमें आप लास्ट में पे कीजिएगा, तब होगा। समझिए, 1 साल के अंत में यदि पे कीजिएगा तो हम 1200 रुपये आपसे लेंगे। लेकिन आप 600 रुपया को तो 6 महीना पर ही पे कर दे रहे हैं, यानी सिर्फ 6 महीना के अंदर ही आप 600 रुपया को पे कर दे रहे हैं। तो आप जो 600 रुपया पे किए हैं, तो आपको तो इसका इंटरेस्ट तो अब तो नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है वह 1000 का इंटरेस्ट 1 साल के लिए जोड़ के बताया गया है कि 1200 रुपया है। यानी इसको हम जब 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 500 का भी 100 रुपया लगा है 1 साल में, और अगले 500 का भी 100 रुपया लगा है 1 साल में। समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्या होगा कि जो 500 रुपया है, इसको तो हम 6 महीना पर ही पे कर देंगे। तो जब 6 महीना पर पे कर देंगे तो इसका पैसा तो हमको सिर्फ कितना लगना चाहिए, सिर्फ 50 रुपया लगना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? छोटी मोटी थोड़ा सा भिन्नताएं प्राप्त हो रहा है। हालांकि हम बहुत क्लियर इसको अंदर तक नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको रिव्यू दिखा रहे हैं। यही काम है कि जो पैसा को हमको लास्ट में पे करना है, उसको सिर्फ जब हम बीच में करेंगे तो हमें पैसा के रूप में कुछ कम देना होगा। तो इसी बात को लेके किस्त में ध्यान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हाँ, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 16,400 रुपये की ऋण को 5% ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो बताया जा रहा है मूलधन के रूप में क्या है, 16,400 रुपया है। इन्हें 2 किस्तों में, किस्त का वैल्यू, किस्त का जो टर्म है वह क्या है, 2 बार। हम आपको शॉर्ट में लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा। और जो रेट है वह 5% रेट से चल रहा है। हमें चुकाना है और किस्त का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए, किस्त के सवाल को बनाने के लिए आप यदि किसी ट्रिक का रिसर्च करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किस्त वाले सवाल में थोड़ा सा गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर हो, कोई भी मेथड बताए, आपको थोड़ा सा गुणा करना ही होगा। सिर्फ आप इसमें एक फार्मूला को याद कर लीजिए, और कभी भी बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। क्या होता है, मूलधन बराबर होता है क्या, x बाई 1 प्लस r बाई 100 प्लस x बाई 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर प्लस x बाई 1 प्लस r बाई 100 का क्यूब, और ऐसे करते करते चला जाता है। अच्छा, यह कब तक जाता है भाई? तब हम कहेंगे आपको किस्त के रूप में जितना टर्म चाहिए, यानी आप चाहते हैं 10 बार में चुकता करने के लिए, 5 बार में चुकता करने के लिए, 6 बार में चुकता करने के लिए, तो वैसे वैसे आप मतलब इसके टर्म को बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए, आप इससे 3 बार का निकाल सकते हैं। जब तो 2 किस्त में देना हो तो सिर्फ आपको 2 टर्म लेके चलना होगा। जब 4 किस्त में देना हो तो उस पीरियड में आप x बाई क्या कीजिएगा, 1 प्लस r बाई 100 का 4 कीजिएगा, यानी पावर 4 कीजिएगा। समझ पा रहे होंगे? तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इसमें कौन क्या है, तो p मेरा मूलधन है, x जो है किस्त का मान है, यानी किस्त कितना रुपया देना होगा यह है, r क्या है आपका रेट है। यहाँ से देखिए क्या किया जा रहा है, सब सेम है। यहाँ 1 बार पावर है, यहाँ 2 बार पावर है, यहाँ 3 बार पावर है। अगले जिस टर्म में जाएंगे हम अगले में, उस तरह से 4, 5, 6 होते चला जाएगा। अब बात कर सकते हैं कि सर इसमें बार बार स्क्वायर करना है तो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, ज़रूर लंबा चला जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं, सर गाड़ी वगैरह को हम ईएमआई पे, यानी कि लोन वगैरह किस्त पे लेते हैं, तो वो लोग कैसे हमें बता देते हैं कि हमें 12 किस्त या 15 किस्त कोई 7 सालों में पे करता है, और 1-1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाता होगा टाइम। कोई 5 सालों में तो 12 5 60 महीना में पे करता होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता होगा। तो हमें तो 60 बार ऐसे करना होगा गुणा, ज़रूर करना होगा। लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है बहुत आगे चली गई है,
और वही टेक्नोलॉजी की दुनिया हमें इस गुणा करने से बचाता है। हम सिर्फ उसमें मूलधन का मान डालते हैं और कितना टर्म डालना है इसको डालेंगे और रेट को डालेंगे, वह किस्त का वैल्यू अपने से कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। इसलिए हमारे जो भी लोन के मैनेजर होते हैं, किस्त के मैनेजर होते हैं, उन्हें इतना गुणा करना नहीं पड़ता है। लेकिन हमें तो परीक्षा देना है, हमें तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम बार देखा गया है कि 2 या मैक्सिमम 3 बार किस्त वाला सवाल आता है, 3 से ज़्यादा टर्म वाला नहीं आएगा। चलिए हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देखिए। इसमें हमें 2 बार ज्ञात करना है, तब हम करेंगे क्या, आप 16,400 को यक्स बटा में 1 + r/100 करेंगे। तो 1 यहाँ तो r का वैल्यू 5 दे दिया है, क्या दिया है, 5 दे दिया है। यहाँ समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसे छोटा थोड़ा सा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसको कटाइएगा तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 20 +1 यानी 21 बटा में 20 हो सकता है। तो एक इस बात को यदि हम हल करें नीचे वाले बात को, तो 21 बटा में 20 हो रहा है। और यही बार बार आएगा 21 बटा में 20, 21 बटा में 20, 21 बटा में 20। जितना टर्म कीजिएगा उतना बार में हमें क्या मिलेगा, 21 बटा में 20 ही आएगा। बस आपको करना क्या होगा कि सिर्फ उसके स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा। तो चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। इस चीज़ को आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसका जो वैल्यू है आप लिख दीजिए 1 बटा में 20। इसका अर्थ क्या होगा भाई, इसका अर्थ होगा कि 21 बटा में जो भी हो रहा है वह क्या हो रहा है, 21 बटा में 20 हो रहा है। हाँ, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ वाली बात को हम क्या लिखेंगे भाई, पहले बार में ही 21 बटा में 20 लिखेंगे। अगले टर्म में हमको फिर से करना है, 21 बटा में 20 का होल स्क्वायर कर देंगे। आसान हो गया। चलिए अगले टर्म में फिर से हम कर रहे हैं क्या, 16,400 बटा में, इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 यक्स बटा में 21 हो जाएगा। यदि हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, यह 21 का जो यदि वर्क कर रहे हैं तो 441 होगा, 20 का यदि वर्क कर रहे हैं तो 400 होगा। तो इस पीरियड में होगा क्या हमारा कि 400 ऊपर चला जाएगा और यक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। हाँ, इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 441 यहाँ से डिवाइड करके यहाँ 21 हो जाएगा, 21 दूना के 42, 0 इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस करेंगे, इनसे डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, 16,400 होगा। अब आप कीजिए क्या, इनको आप कैलकुलेट करके यक्स का वैल्यू निकालिए। 16,400 बराबर 820 यक्स बाई 441। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से आप इसको 20 बार में कटा भी सकते हैं। अब इनको यदि गुणा कीजिएगा तो 2 × 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, यहाँ से 0 हो जाएगा यक्स का वैल्यू, यानी 88, यहाँ 20 हो जाएगा, यानी 8,820 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा आप शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, इस बात को सिर्फ यहाँ ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हम यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। और किस्त वाला सवाल बनाने के लिए इससे आसान मेथड कोई नहीं है। आप कोई दूसरा मेथड का यदि यूज करना चाहते हैं तो भूलेंगे भी, प्लस में कैलकुलेशन इससे जब भी होगा तो ज़्यादा ही होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त रुपए में ज्ञात करना है आपको। यहाँ जो मूलधन बताया जा रहा है 500 रुपया है, वह किस्त को 2 बार में पे करना है, और जो रेट है वह 20% है। यहाँ किस्त को जो है पे करना है वह 2 बार में, सिर्फ 2 बार लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। 2 बार में पे करना है। हाँ, वार्षिक किस्त देना है हमें। और देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, पहले हम मूलधन को 550 है, सॉरी 550 है, 550 हमारा मूलधन हुआ। उसके बाद इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा यदि फ्रैक्शन में तो क्या होगा, वो 1/5। 1/5 का अर्थ है कि 6/5 हो जाएगा। कैसे होगा समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि देखिए जो 5 हमारा मूलधन है उस पर 1 का किस्त लगा, यानी कि ब्याज लगा, तो 6 हो गया। तो 550 हमारा मूलधन है, उसके बाद 6/5 हो रहा है, तो यक्स ऊपर 6/5 यानी कि 6/5। दूसरे टर्म में हमें 2 बार में देना है, तो 2 बार सिर्फ बनाएंगे। यक्स बराबर 6/5 का यहाँ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब अगले टर्म में आप कीजिएगा यक्स 550 माइनस
सॉरी बराबर यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा 5x/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ऊपर में 36 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यानी कि 25x/36 हो जाएगा। अब आप इनका कैलकुलेशन यदि करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा 30x प्लस 25x होगा, यानी कि होगा क्या 25 हो जाएगा, 30 20 50 यानी 55 हो जाएगा, यानी 550 बराबर 55x/36 हो जाएगा। 55 से इसको कटा रहे हैं तो ये टोटल 10 बार में कट जाएगा, और उसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 बराबर x हो जाएगा। यानी किस्त का वैल्यू क्या होगा भाई 360 रुपया हमें प्रत्येक किस्त में देना होगा, यानी 360 पहले किस्त में और 360 दूसरे किस्त में भी हमें देना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपको, जो रेट है वह दे दिया है आपको 10% के रेट से 3 किस्तों में चुकाया जाना है, और जो किस्त का मान है x = दिया है 2500। आपको इसमें ध्यान देना है कि यह जो 2500 रुपया दिया है यह उधार जो लेकर लौटाया जा रहा है 2500 रुपये का, तो यह हमारा किस्त का मान दे दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह किस्त का मान है। और आपसे जो पूछ रहा है कि टोटल धन क्या है, यानी पी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पीरियड दिया है वह 3 पीरियड दिया है, यानी 3 बार में हम चुकाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। हमारा जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला पे बेस्ट हम काम करेंगे। हमको पी यहाँ पूछा जा रहा है, यक्स का वैल्यू दिया है 2500 बटा में यहाँ 10% को देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 1/10 हो जाएगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि 11/10 इसका अर्थ होगा, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ होगा जो यानी कि 1 + R/100 जो होता है, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसी बात को लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 11/10 हो जाएगा, फिर प्लस 2500 बटा में 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अगले टर्म में 2500 बटा में 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। ऐसा हम 3 बार इसलिए किए हैं क्योंकि हमको 3 बार किस्त दिया गया है, 3 बार जो किस्त है उसको पे करना है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ P = फिर क्या कर लिख सकते हैं, देखिए 2500 ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, 2500 यानी 2500 कॉमन ले लिए, और इसको हम लिख सकते हैं 10/11। अब देखिए यहाँ से भी 2500 कॉमन हो गया है, 10 का स्क्वायर 100 बटा में 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसको भी कर दे रहे हैं तो होगा क्या 1000 बटा में 13 31 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ से देखिए एक काम आप और कर सकते हैं कि 10 यहाँ से फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो हम इस काम को भी कर लेते हैं। 2500 एक 0 और हम कॉमन ले लिए, यहाँ 1/11 हो गया, प्लस यहाँ 10/11 हो गया, यहाँ 100/13 31 हो गया। समझ रहे हैं। देखिए आगे आपको पी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 25,000 यहाँ आप करिएगा क्या, देखिए सॉरी ये हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ इसका एलसीएम लीजिए, 13 31 हो जाएगा, यहाँ से 1 2 1 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड कीजिएगा तो होगा क्या, यहाँ आपको 11 होगा, 11 में जब 10 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा आपका 110, फिर प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ क्या होगा 100 होगा। यहाँ से देखिए आप अगले टर्म में करिएगा क्या, दिखाई दे रहे हैं 25,000, उसके बाद इन तीनों को आप ऐड कीजिएगा तो होगा क्या, देखिए 100 200 331 हो जाएगा, 331 हो जाएगा बटा में 13 31 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इन तीनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो उस पीरियड में आपका जो आंसर आएगा 6217.13 आएगा। हम इसको कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, आप समझ लीजिएगा। हम फास्ट कैलकुलेशन के लिए इसको करके रखे हुए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए हमारा पहले धन दे रहा था और किस्त का वैल्यू ज्ञात करना था, और इसमें किस्त का वैल्यू दिया है, हमको धन ज्ञात करना है, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए
तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।